Hello dear learners, welcome back to my channel. So we are starting new topic of chapter 2 collection of data in statistics for economics for class 11th. तो हमने क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट पार्ट से स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में, जो कि चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डाटा क्या होता है और डाटा को कलेक्ट करने के बारे में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि डाटा को कलेक्ट क्यों करना होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डाटा होता कितने टाइप का है। जनरली जो डाटा होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। और इसके टाइप्स पे ही डिपेंड करते हैं डाटा के सोर्सेस, यानी आप डाटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। मैंने कुछ लास्ट वीडियोस में भी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कशन किया था। तो प्राइमरी डाटा होता है जब हम किसी चीज़ की स्टडी को करने के लिए उसके रिगार्डिंग जो डाटा है वो हम खुद सर्च करते हैं, विजिट करके करते हैं, लोगों से मीटअप करके करते हैं, मतलब खुद उसके लिए हम इनिशिएट लेते हैं, खुद उसके लिए एफर्ट्स लगाते हैं। बिल्कुल फ्रेश डाटा हम कलेक्ट करके लेकर आते हैं स्टडी के लिए, जो किसी के थ्रू यूज ना हो, जो आज से पहले कभी स्टडी में यूज़ ना किया गया हो किसी के थ्रू। तो वो डाटा जो होता है वो प्राइमरी डाटा होता है। और ये डाटा बिल्कुल फ्रेश डाटा होता है, बिकॉज ये किसी ने यूज़ नहीं किया होता है। आप किसी से बोरो नहीं करते हो, आप खुद अपनी नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी से उस डाटा को कलेक्ट करते हो अपनी स्टडी के लिए। और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो डाटा होता है जो आपने किसी और इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन से आपने या किसी रिसर्चर से आपने कोई डाटा को बोरो किया हो, जो उसने अपनी स्टडी में पहले कभी यूज़ किया हो। मतलब यूज़ डाटा को जब आप अपनी स्टडी में इंक्लूड करते हैं तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। या फिर कोई ऑलरेडी अवेलेबल डाटा, किसी और ने उस चीज़ के बारे में सर्च किया है, आप उसकी स्टडी को यूज़ कर रहे हो अपनी स्टडी के अंदर, तो इसको भी हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे आपका गूगल हो गया और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए जितने भी, जहाँ से आपको डाटा मिलता है, तो ये जो है सारे वो सेकेंडरी सोर्सेज है। ये सेकेंडरी सोर्सेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जिस भी चीज़ के बारे में जानेंगे वो सब ऑलरेडी स्टडी हो गई है। और कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप खुद सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, जा के ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो तब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। सो आई होप आपको प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डाटा एंड प्राइमरी सोर्स के बारे में। अब जैसे कि प्राइमरी डाटा आपको क्लियर हो गया है, तो प्राइमरी डाटा के जो सोर्सेज होते हैं या जहाँ जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हैं वो होते हैं प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स में सबसे पहले क्या कहता है, ये एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जहाँ से आप क्या है उसके ओरिजिन से, मतलब जो जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो बिल्कुल उसकी जड़ पर जाकर आप उस चीज़ को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स। ये जो सोर्स होता है ये फर्स्ट हैंड सोर्स होता है, क्योंकि आप इसको खुद जाके क्रिएट करेंगे इस पूरे डाटा को। एंड ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और इन्फॉर्मेशन रिलेटेटिव भी हो सकता है। इन शॉर्ट में कहा जाए, जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं डाटा के, वो डायरेक्ट क्या है, रिसर्चर को डायरेक्ट एक्सेस देते हैं रिसर्च करने के लिए। ओके, सो जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू, वो प्राइमरी सोर्सेस के थ्रू जो किया जाता है वो फर्स्ट टाइम और फर्स्ट डाटा होता है, फर्स्ट हैंड डाटा कहते हैं उसको, और उसी को ही हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। ये रियल टाइम डाटा होता है, जब कोई घटना घटित हो रही है और उस टाइम आपने उस चीज़ को कैप्चर कर लिया, आपने उसकी चीज़ के बारे में पढ़ लिया, तो वो जो डाटा होता है वो रियल टाइम डाटा कहलाता है। और जो प्राइमरी डाटा होता है वो रिसर्चर हमेशा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करता है। अब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई स्टडी करनी है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा पता है कि आपको किस किस चीज़ के बारे में जानना है, किस किस चीज़ की स्टडी करनी है, और किस किस चीज़ को आपको नोट करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। ये आप तभी कर सकते हो जब आप खुद उस चीज़ को लेकर रिसर्च करेंगे, खुद प्राइमरी डाटा क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डाटा का यूज़ करते हैं तो इसका एक लूप होल है
कि ज़रूरी नहीं है कि उस ऑलरेडी की हुई स्टडी में आपकी ज़रूरतें सारी काम की हो सकता है आपको कुछ काम ही ना आए उस स्टडी में, हो सकता है आपको बहुत कुछ काम आ जाए। तो ये डिपेंड करता है दूसरे के अकॉर्डिंग, लेकिन प्राइमरी डाटा हमेशा आपकी नीड्स के बेस पे होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको आप जो मतलब इन्वेस्टिगेटर है वो ही सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट करता है कि कैसे डाटा को बनाना है। और जो इन्वेस्टिगेटर होता है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में बहुत वक्त लगाता है, बहुत टाइम लेता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि आपको बहुत टाइम देना होता है पूरी रिसर्च स्टडी को, काफ़ी रिसर्च करनी होती है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है, स्टडी करनी होती है, तब जाके आप किसी चीज़ की रूट पर पहुंचते हैं। लेकिन जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होती है इस डाटा की वो सबसे ज़्यादा होती है सेकेंडरी डाटा से भी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा विश्वास आप अपनी चीज़ों पे करेंगे दूसरे की कंपैरिजन में, तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी एक्यूरेसी सबसे हाई लेवल की होती है, उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, आपको पता होता है कि आपको ये डाटा आगे भी यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या इसको हम टेक्निक मैथड कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। ये हैं जैसे कि ऑब्जर्वेशंस कर कर, सर्वेस कर कर, एक्सपेरिमेंट कर कर, पर्सनल इंटरव्यूज़ कर कर, क्वेश्चनरीज कर कर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, मेथड्स हैं, इनके थ्रू इनका यूज़ कर कर आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दी प्राइमरी डाटा एंड प्राइमरी सोर्स। आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई ये चीज़। और ये जो मेथड होता है प्राइमरी डाटा का कलेक्ट करने का, ये सबसे ज़्यादा क्या है, एफिशिएंट माना जाता है। लेकिन सबके ही अपने लूप होल्स और अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में समझ में आ गया है, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी आप प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो मेथड्स है प्राइमरी डाटा के वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। अभी के लिए लिमिटेड इसलिए बिकॉज आप पहले कंसेप्ट से थोड़ा फैमिलियर होइए, थोड़ा प्रीवियस वीडियो को देखिए और थोड़ा आने वाली वीडियो को भी देखिए। दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। सो डोंट स्ट्रेस, डोंट हरी टू कंप्लीट दी टॉपिक्स। ओके, if you have any doubt in any topic related to economics or other any topic for commerce, so let me know in the comment section. I will provide the solution. Okay, so for now keep learning, keep practicing. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।